कॉलेज की भीड़भाड़ भरी गलियों में एक लड़का अपनी मीठी मुस्कान और दिल छू लेने वाली बातों से हर किसी का ध्यान खींच रहा था। उसका नाम था देवेंद्र। लंबे कद, हल्की मुस्कान और आंखों में शरारत का समुंदर। उसकी हर बात में ऐसा जादू था कि कोई भी लड़की उसकी बातों में बह जाए। एक दिन कॉलेज की कैंटीन के पास वो खड़ा था। तभी उसकी नजर एक बेहद ही सिंपल सी लड़की पर पड़ी। हल्के गुलाबी रंग की सलवार कमीज, खुले बाल, आंखों में मासूमियत और होठों पर खामोशी। नाम था उसका स्वीटी। देवेंद्र मुस्कुराया और बोला, इतनी प्यारी लड़की अकेले खड़ी है, ये तो कॉलेज का गुनाह है। कम से कम किसी की धड़कन तो बढ़नी चाहिए पास आकर। स्वीटी ने नजरें झुका ली, थोड़ी घबराई सी मुस्कान चेहरे पर आ गई। मैं किसी का ध्यान खींचने के लिए नहीं आई, वो धीमे स्वर में बोली। देवेंद्र ने एक हल्की सी ठहाका लगाया। अगर कोई फूल खुद ब खुद खिला हो तो उसे सजावट की जरूरत नहीं होती स्वीटी। वो पहली मुलाकात थी और उसी दिन कुछ ऐसा बीज बो दिया गया जो स्वीटी के दिल में धीरे धीरे प्यार बनकर उगने लगा। देवेंद्र की हर एक बात, हर मुलाकात, हर मुस्कान उसे और करीब लाती रही। वो खुद को खोने लगी थी उसके मीठे लफ्जों में, जो दरअसल एक जाल था, सिर्फ टाइम पास का खेल। कुछ हफ्तों में ही स्वीटी ने अपने दिल की बात कही। देवेंद्र, मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। देवेंद्र ने हंसते हुए कहा, पगली, प्यार करोगी तो कैसे जियोगी? मैं तो वो बादल हूँ जो कभी टिकता नहीं, बस गुजर जाता हूँ। स्वीटी का चेहरा उतर गया। तुम मजाक कर रहे हो ना? देवेंद्र ने कंधे उचकाए। ना तो मैंने तुमसे वादा किया, ना ही कोई ख्वाब दिखाए। तुम ही थी जो बह गई मेरी बातों में, और बस। उस दिन के बाद देवेंद्र ने स्वीटी से बात करना बंद कर दिया। फोन नहीं उठाता, सामने आता तो नजरें चुरा लेता। स्वीटी अंदर ही अंदर बिखरने लगी थी। एक महीना बीत चुका था। स्वीटी अब क्लास में सबसे पीछे बैठने लगी थी। उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसका गुलाबी रंग अब उदासी में घुल चुका था। उसी कॉलेज में एक नया लड़का दाखिल हुआ, रणबीर। वो एकदम अलग था, शांत, गहरा और महसूस करने वाला इंसान। एक दिन स्वीटी लाइब्रेरी के कोने में बैठी थी, आंखों में आंसू और हाथों में वही डायरी जिसमें देवेंद्र के लिए लिखी गई बेवकूफियों भरी कविताएं थीं। रणबीर वहीं बैठा था। उसने देखा, तुम्हारी आंखों में बहुत कुछ है जो तुम्हारे होंठ नहीं कह पा रहे। स्वीटी ने चौंक कर देखा, कुछ नहीं। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। रणबीर मुस्कुराया। अकेला तो तब होता है जब कोई खुद को खो दे। मैं बस तुम्हें खुद से फिर मिलवाने आया हूँ। उस दिन के बाद रणबीर कभी स्वीटी के जिंदगी में सवाल बनकर नहीं आया, वो जवाब बनकर आया। धीरे धीरे वह उसके साथ बैठता, छोटी छोटी बातें करता। वो उसे उसकी डायरियों में खुद को फिर से ढूंढने में मदद करता। रणबीर एक दिन बोला, तुम्हारा नाम स्वीटी है, पर तुम्हारे जीवन से मिठास क्यों चली गई? स्वीटी ने पहली बार किसी के सामने खुद को खोला, क्योंकि किसी ने मेरी मासूमियत से खेला। मुझे लगा वो प्यार है, लेकिन वो तो सिर्फ मेरी मासूमियत का मजाक था। रणबीर की आंखें भी नम हो गईं। प्यार किसी का मजाक नहीं होता स्वीटी, वो तो वो एहसास होता है जो तुम्हारी टूटी चीजों को जोड़ता है, तुम्हारे आंसुओं को चुपचाप अपनी हथेलियों में समेटता है। अगर तुम इजाजत दो तो क्या स्वीटी की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक लौटी। कॉलेज की वही लाइब्रेरी, वही कोना, लेकिन अब हवा में कुछ बदलाव सा था। जहां पहले सन्नाटा था, अब वहां रणबीर की आवाज थी, नर्म, समझदार और एक सुकून देने वाली। रणबीर हर दिन उसी कोने में आकर बैठता, बिना कुछ पूछे, बस चुपचाप साथ देता। स्वीटी को उसकी चुप्पी में भी सुकून मिलता, क्योंकि उसमें कोई उम्मीद छुपी होती थी, कोई उम्मीद जो देवेंद्र ने कभी दी ही नहीं।
एक दिन स्वीटी के हाथ में वही पुरानी डायरी थी, लेकिन इस बार उसने खुद उसे रणबीर की ओर बढ़ा दिया। पढ़ लोगे? उसने पूछा, आंखों में नमी और आवाज में हिचक। रणबीर ने मुस्कुराकर किताब ले ली और धीरे धीरे उन पन्नों को पढ़ने लगा। हर एक कविता में दर्द था, धोखा था और कहीं कहीं किसी अधूरी ख्वाहिश का सुर था। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भी भीग गईं। स्वीटी, तुमने सिर्फ प्यार किया, किसी से उम्मीद रखी। ये गुनाह नहीं था। गुनाह तो उसका था जो तुम्हारे जज्बातों से खेल गया। लेकिन अब तुम्हें अपने आप से मोहब्बत करनी होगी और मैं तुम्हारे साथ हूँ हर लम्हा। स्वीटी की आंखों से बहते आंसू किसी टूटे हुए सपने की राख जैसे लग रहे थे, लेकिन अब उनमें एक नमी के साथ चमक भी थी। उस दिन के बाद रणबीर उसके हर दिन का हिस्सा बन गया। बारिश की एक दोपहर, कैंपस की सारी गलियां भीग रही थीं। स्वीटी भागती हुई लाइब्रेरी की तरफ आई, भीगी हुई पर मुस्कुराती हुई। रणबीर पहले से वहां था। उसने उसे देखा और हंस पड़ा। तुम तो बारिश की फैन नहीं थी ना? स्वीटी बाल झटकते हुए बोली, पहले नहीं थी, पर अब लगता है जैसे हर बूंद कुछ नया लिख रही है मेरे लिए। रणबीर ने धीरे से उसके गाल से एक बूंद हटाई। कभी कभी पुराने दर्द को धोने के लिए बारिश जरूरी होती है। स्वीटी की नजरें रणबीर की आंखों से टकराईं। वो सुकून था, भरोसा था, मोहब्बत का पहला एहसास था। एक शाम जब दिल ने पहली बार धड़कना सीखा। कॉलेज की एक सांस्कृतिक शाम थी। स्वीटी पहली बार मंच पर चढ़ने जा रही थी अपनी कविता सुनाने। सब सन्नाटा था जब उसने माइक पकड़ा। कभी किसी ने फूलों से खेला था बिना ये जाने कि कांटे भी होते हैं। कभी किसी ने आंखों से पढ़ा था मुझे बिना ये जाने कि किताब अधूरी थी। हॉल में तालियां गूंज उठीं, लेकिन स्वीटी की नजरें सिर्फ एक को ढूंढ रही थीं और वो था रणबीर। सामने खड़ा, आंखों में गर्व और दिल में प्यार। शो खत्म होते ही वह सीधे उसके पास आई। ये तुम्हारी वजह से था रणबीर, तुमने मुझे फिर से मेरी आवाज दी। रणबीर ने उसका हाथ थामा। अब ये आवाज कभी खोने मत देना, और अगर कभी लगे कि खोने वाली हो तो याद रखना मैं तुम्हारे पास हूँ। कॉलेज की वो आखिरी शामें थीं। हर किसी के चेहरे पर विदाई का अक्स था, हंसी के पीछे छिपे आंसू और बातों में उलझी भावनाएं। स्वीटी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो एक टूटी हुई लड़की से अब एक मजबूत, आत्मविश्वास से भरी इंसान बन चुकी थी, और इसका कारण सिर्फ रणबीर नहीं था, बल्कि उसका वो सफर था जो उसने खुद से होकर तय किया। लेकिन रणबीर, वो तो जैसे उसकी सांसों में उतर चुका था। एक शाम स्वीटी कैंपस के पीछे वाले बाग में अकेली बैठी थी, वही जगह जहां कभी देवेंद्र से पहली बार दिल लगाया था और जहां अब वो खुद से प्यार करना सीख रही थी। रणबीर आया, उसके पास बैठा। उसके हाथ में 2 कॉफी थी। तुम्हारी कॉफी में अभी भी आधा दूध आधा बिटरनेस है ना? उसने हल्के से पूछा। स्वीटी मुस्कुराई, हाँ, पर अब कड़वाहट अच्छी लगती है। वो सिखा जाती है कि जिंदगी सिर्फ मिठास नहीं होती। रणबीर ने गहरी नजर से उसे देखा। कुछ कहना चाहता था, पर शब्द अटक गए। स्वीटी ने पहली बार खुद आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। रणबीर, तुम्हें पता है, मेरे टूटने के बाद जो सबसे कीमती चीज मिली मुझे, वो तुम नहीं थे। रणबीर थोड़ा चौंका, पर कुछ बोला नहीं। स्वीटी की आंखों में नमी थी, पर होठों पर सच। सबसे कीमती चीज थी मैं खुद, और मुझे खुद तक लाने वाला वो था तुम। रणबीर की आंखें भर आईं। वो अब भी चुप था। मैं अब किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती रणबीर, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ अगर कोई साथ दे तो जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है।
रणबीर ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया और पहली बार उसके इतने करीब आया कि सांसें भी आपस में मिल गईं। स्वीटी, मैं तुम्हारा सहारा नहीं बनना चाहता, मैं तुम्हारा साथी बनना चाहता हूँ। और साथी वो होता है जो बराबरी में चलता है, न आगे न पीछे। तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अगर तुम कहो तो पूरी जिंदगी। और दोनों के बीच पहली बार एक खामोशी फैली जो शोर से कहीं ज्यादा बोलती थी। कुछ महीने बाद कॉलेज खत्म हो चुका था। सब अपनी अपनी राहों पर थे। रणबीर एक छोटी सी पब्लिशिंग कंपनी में एडिटर बन गया था और स्वीटी, वो अब अपनी कविताओं की किताब लिख रही थी, छल से भरे रंग। एक दिन स्वीटी की किताब की पहली कॉपी छपकर उसके हाथ में आई। वो उसे देखते ही आंखें भर बैठी। उसने उस किताब का पहला पन्ना खोला। इस किताब को उस इंसान के नाम जो मेरी टूटी आवाज को शब्दों में पिरोना जानता था, रणबीर। उसी शाम स्वीटी रणबीर के ऑफिस पहुंची, किताब हाथ में और दिल उसकी धड़कनों में। क्या ये पढ़ सकते हो? उसने किताब उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। रणबीर ने मुस्कुराते हुए किताब खोली और आंखें वही पहली लाइन पर टिक गईं। वो कुछ नहीं बोला। स्वीटी बोली, कभी तुमने मुझसे पूछा था क्या तुम वो इंसान बन सकते हो जो मेरी टूटी चीजों को जोड़ दे? तुम्हें जवाब दूं? रणबीर ने नजरें उठाई। तुमने सिर्फ मुझे जोड़ा नहीं, मुझे मुझसे मिलाया। और अब मैं तुम्हें खुद में शामिल करना चाहती हूँ। रणबीर उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में जो चमक थी वो किसी चांदनी रात से कम न थी। स्वीटी, तुमने आज जो कहा वो सुनने के लिए ही शायद मैंने खुद को संभाल कर रखा था। रणबीर ने स्वीटी को अपने पास खींचा, हल्के से उसके माथे को चूमा। रात ढल रही थी। शहर की हल्की हल्की रोशनी में स्वीटी और रणबीर की आंखें एक दूसरे को तक रही थीं, जैसे शब्द अब जरूरी नहीं रह गए थे। हवा में नमी थी, लेकिन उस नमी में कोई ठंडक नहीं। बस एक गर्म एहसास था, एक सुकून जो दोनों के बीच बह रहा था। रणबीर ने किताब को अपनी छाती से लगा लिया, जैसे वो सिर्फ कागज नहीं बल्कि स्वीटी की आत्मा को छू रहा हो। स्वीटी, उसने बहुत नर्म आवाज में कहा, तुम्हें पता है, जब मैंने पहली बार तुम्हें उस लाइब्रेरी के कोने में देखा था, तुम्हारी आंखें पढ़ी थी, तभी समझ गया था कि तुम किसी की नहीं, खुद की तलाश में हो। और शायद मैं भी खुद को ढूंढ रहा था। तुम्हारी तलाश में स्वीटी की आंखें भीग चुकी थीं, लेकिन वो आंसू अब दुख के नहीं थे, वो किसी अधूरी तलाश के पूरा हो जाने का साक्ष्य थे। और आज रणबीर ने उसकी उंगलियां अपनी उंगलियों में समेट लीं। आज तुमने जो कहा वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पन्ना है। स्वीटी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो क्या मैं तुम्हारी किताब का हिस्सा बन सकती हूँ? रणबीर ने गहराई से उसकी आंखों में झांका। तुम तो मेरी हर कहानी की शुरुआत हो और हर अधूरी कविता की आखिरी पंक्ति। तुम्हारे बिना तो मेरी जिंदगी अधूरी थी स्वीटी। उस रात दोनों ने घंटों बातें की। चाय की प्याली बार बार ठंडी होती रही, लेकिन उनके बीच की गर्माहट कभी कम नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद स्वीटी की किताब छल से भरे रंग अब पब्लिक हो चुकी थी। एक बुक लॉन्च इवेंट में जब मंच पर स्वीटी को बुलाया गया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पर उसकी निगाहें भीड़ में किसी एक इंसान को ढूंढ रही थी, रणबीर को। और फिर सबसे पीछे एक कोने में वही खड़ा था, नीली शर्ट, हाथ में गुलाब और आंखों में वही गर्व। स्वीटी ने मुस्कुराते हुए माइक उठाया। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे किरदार देती है जो हमारे जीवन की सबसे गहरी चोट बन जाते हैं, लेकिन कुछ किरदार ऐसे भी आते हैं जो उन जख्मों को गुलाब बना देते हैं। यह किताब उन दोनों रंगों की कहानी है, एक छल के रंग की और एक सच्चे प्यार के। वो थोड़ा रुककर बोली, और आज मैं अपना अगला सपना आप सभी के सामने जिंदा होते देखना चाहती हूँ। सब लोग हैरान थे कि अब क्या।
तभी स्वीटी ने धीरे से रणबीर की ओर देखा और बोली, रणबीर, क्या तुम मंच पर आओगे? रणबीर एक पल को ठिठका, फिर मुस्कुराते हुए मंच की ओर बढ़ा। जैसे हर कदम उसके दिल की धड़कन से मेल खा रहा था। स्वीटी ने उसका हाथ थामा। तुमने मुझे सिर्फ मेरी पहचान नहीं लौटाई, तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार कभी साबित नहीं करना पड़ता, वो तो हर रोज, हर नजर में, हर खामोशी में महसूस होता है। और आज मैं तुम्हारे सामने अपने पूरे हो चुके सफर के साथ खड़ी हूँ। रणबीर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो पहली बार लाइब्रेरी में थी। स्वीटी, तुमसे प्यार करना मेरी सबसे प्यारी आदत बन गई है। अगर तुम्हें मंजूर हो तो क्या मैं इस आदत को जिंदगी भर निभा सकता हूँ? स्वीटी की आंखें छलक पड़ी। हाँ रणबीर, अब मेरी हर कविता में सिर्फ तुम हो। तभी हॉल की बत्तियां धीमी हो गईं और एक स्लाइड शो शुरू हुआ। स्वीटी की कविताओं के शब्द रणबीर की खींची गई तस्वीरों के साथ। हर फोटो में वही कहानी दिख रही थी जो किसी डायरी में लिखी गई थी, अधूरी शुरुआत और अब एक मुकम्मल अंजाम। कुछ महीनों बाद दिल्ली की बारिश फिर से लौट आई थी। स्वीटी और रणबीर अब एक छोटे से अपार्टमेंट में साथ रहते थे। उनके हर कोने में किताबें थीं, कॉफी मग्स और अधूरी कविताएं। एक शाम रणबीर बालकनी में बैठा था, एक किताब पढ़ते हुए। स्वीटी ने पीछे से आकर उसकी गर्दन पर हाथ रखा। क्या पढ़ रहे हो? तुम्हारी पहली किताब। रणबीर मुस्कुराया। हर बार पढ़ता हूँ तो लगता है जैसे ये हमारी कहानी है, बस एक पन्ना बाकी है। और वो पन्ना? स्वीटी ने आंखें मिचका कर पूछा। रणबीर ने जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला, खोला। उसमें एक नाजुक सी अंगूठी थी। ये पन्ना है, वो वादा जो मैं हर दिन तुम्हारे साथ निभाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी की कहानी की आखिरी पंक्ति बनोगी और हर अगले पन्ने की शुरुआत भी? स्वीटी ने रोते हुए, हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हर कहानी का हिस्सा बनना चाहती हूँ, हर बार, हर जन्म। रणबीर ने धीरे से अंगूठी पहनाई और बारिश की बूंदें उन दोनों को चुपचाप आशीर्वाद देती रहीं। छल से भरे रंग अब सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये उस सफर का नाम था जिसमें एक लड़की टूटकर बिखरी थी, फिर खुद से जुड़कर खड़ी हुई थी। और उसी टूटी हुई लड़की को एक ऐसा प्यार मिला जिसने कभी उसके आंसुओं से नहीं बल्कि उसकी खामोशियों से प्यार किया।